Hey guys, welcome back to our channel. This is Umesh Bhardwaj once again with all of you. दोस्तों DTPSB की तरफ से 3 जून में ये नोटिस रिलीज किया गया जिसमें बोला गया कि ये सभी एग्जामिनेशंस हैं, ये उनके पोस्ट कोड और पोस्ट हैं और इन सभी के रिजल्ट्स इन गिवन टेंटेटिव डेट्स में रिलीज कर दिए जाएंगे। अगर आज की डेट के हिसाब से देखा जाए तो 15th जून एंड 15th जून आगे। सो ये सीरियल नंबर 7th, सीरियल नंबर 12th एंड सीरियल नंबर 16th पर रिस्पेक्टिवली टीजीटी इंग्लिश मेल, पीजीटी होम साइंस फीमेल एंड फी कलेक्टर सब इंस्पेक्टर ऑक्शन रिकॉर्डर का रिजल्ट की डेट थी आज, और आज की डेट में ये रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं। रिजेक्शन नोटिस भी रिलीज कर दिए गए हैं। मैं एक बार फटाफट से गो थ्रू करा देता हूँ आपको नोटिस से। सबसे पहला रिजल्ट नोटिस आपके सामने स्क्रीन पर है। ये है टीजीटी इंग्लिश मेल पोस्ट कोड 50/21। आप देख सकते हैं आज ही की डेट में रिजल्ट रिलीज किया गया है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशंस, आपकी कैटेगरी वाइज डिवीजन, कितना नंबर ऑफ पोस्ट थी और सारी चीज़ें। बाकी मेन मुद्दे पर की बात कर लेते हैं, बाकी चीज़ें लाइव सेशन में डिस्कशन में करेंगे कि कैंडिडेट्स का रिजेक्शन क्यों हुआ है। वो चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत से डॉक्यूमेंटेशंस बाकी हैं और काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी लाइन में लगे हुए हैं। इनकी अगर बात करें कि भाई कट ऑफ क्या रही है, तो कट ऑफ आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टीजीटी इंग्लिश मेल के लिए। बाकी ये जो 2 पॉइंट्स है ये पढ़ लीजिएगा। ये एक तो शायद यूआर कैंडिडेट के लिए है कि भाई जो ये रोल नंबर वाला कैंडिडेट है इसके 85 नंबर हैं और शायद यहाँ पर क्लैश कर रहे होंगे नंबर, इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। और इसके पार्ट बी में 43.75 नंबर थे, ठीक है। और ये आपका शायद एससी कैटेगरी के लिए है, एससी कैटेगरी के लिए इसका 35 मार्क्स थे इसके पार्ट बी में, ठीक है जी। सो क्योंकि ये नंबर क्लैश कर रहे होंगे इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी पैनल लिस्ट यहाँ पर दी हुई है आपके सामने है और इसकी भी कट ऑफ गिवन है। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताने की ज़रूरत समझ में आती है, वो ये कि पहले ना कट ऑफ डिसाइड की गई आपकी, उसके बाद सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर रखा गया क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से देखा जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कितने यहाँ पर पोस्ट हैं यूआर की 483। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्लियर किया गया है पहली लिस्ट में 466 कैंडिडेट को, और बाद में आप देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पर रखा गया है वेटिंग में, तो आप देख सकते हैं करीब कितना है 24 कैंडिडेट्स को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। ये 24 वो कैंडिडेट्स हैं जो कि वेटिंग की लिस्ट कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और ऊपर वो सभी कैंडिडेट्स हैं जो रिसेंट वाली कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, मतलब ये वाली कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। 466 वो कैंडिडेट हैं जो ये कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं। इसका मतलब जो ये फर्स्ट कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ 466 कैंडिडेट क्लियर कर रहे हैं यूआर वाले, ठीक है ये बात। उसके बाद जो यूआर की बाकी बची हुई पोस्ट रही वो वेटिंग से क्लियर की जाएंगी, और इन सभी में से जो 466 कैंडिडेट अगर कोई छोड़कर जाएगा तो फिर जो 20 बाकी बचे हुए वेटिंग के कैंडिडेट्स हैं उनको बुला लिया जाएगा, ठीक है। रही बात, कुछ नई बात तो है नहीं खैर, बट क्लियर करना जरूरी समझा मैंने। आगे बढ़ता हूँ। सेकंड नोटिस देखिएगा, पीजीटी होम साइंस फीमेल के लिए पोस्ट कोड 81/20 के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फर्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है आपकी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी वाइज डिवीजन इनका और कैटेगरी वाइज ही, ओके। जो कैंडिडेट यूआर से क्लियर किए होंगे, ओबीसी वाले या कोई अदर रिजर्व कैटेगरी वाले, वो भी अपना रोल नंबर एक बार यूआर की लिस्ट में भी सर्च आउट किया कीजिए, है ना। बाई चांस कई बार अगर उनकी अपनी कैटेगरी में रोल नंबर नहीं मिलता है तो शायद उनका यूआर में शिफ्ट कर दिया जाता है, ऐसा मैंने कई बार देखा भी है, ठीक है। और बाकी इनकी कट ऑफ वगैरह है, ये कट ऑफ है आपके सामने। ये इनिशियल का मतलब जो फाइनल कट ऑफ ये आई है आपकी, और यहाँ पर ये रिमार्क जरूर पढ़ा कीजिए ताकि चीज़ें क्लियर रहें आपको। साथ ही साथ वेटिंग पैनल की लिस्ट भी दी हुई है, और क्योंकि ये फाइनल रिजल्ट है इसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला प्रोसेस ही स्टार्ट होगा। नेक्स्ट नोटिस की तरफ चल देते हैं। ये आज का थर्ड और लास्ट रिजल्ट मैं कहूँगा, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपकमिंग डेट्स में जो भी रिजल्ट्स के लिए बोला गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि भैया 20 जून को वो कोई दूसरा रिजल्ट आना है, फिर 25 जून को कोई दूसरा रिजल्ट आना है, 30 जून को भी कुछ रिजल्ट्स हैं, तो वो सभी डेट्स वाले भी कैंडिडेट अब शांत होकर थोड़ा सा पेशेंसली वेट कर सकते हैं कि भाई हाँ हमारे रिजल्ट्स भी गिवन डेट्स में, चाहे वो टेंटेटिव ही क्यों ना बोला हो डिपार्टमेंट ने, बट गिवन डेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ रहती है, भरोसा रखिए थोड़ा डिपार्टमेंट पर, ओके। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार कि बाकी क्या कहती हैं यहाँ पर कट ऑफ वगैरह। देखिएगा फी कलेक्टर के लिए कट ऑफ ये गई है भाई, फाइनल कट ऑफ है ये, ओके। वेटिंग पैनल की नीचे दी हुई है, और हाँ वेटिंग पैनल का जो दिन रहता है वो 1 साल बाद तक का रहता है, ठीक है। आज 15 तारीख है, मतलब 14 तारीख तक अगले साल ठीक सेम महीने के लिए आपकी वेटिंग पैनल की लिस्ट आज मतलब एक्टिव रहेगी, ओके। और इसकी भी कट ऑफ यहाँ पर कुछ मेंशन होगी। ये है आपकी वेटिंग पैनल की लिस्ट, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं अगर आप कंसर्निंग डिपार्टमेंट या कंसर्निंग पोस्ट से हैं तो। बाकी मैं डिस्कशन करूंगा रिजेक्शन नोटिसेस को लेकर कि कैंडिडेट्स का रिजेक्शन किस पर्टिकुलर बिहाफ पर हुआ है। किसी को कुछ डाउट्स हो, कुछ पूछना चाहता हो तो लाइव सेशन में डिस्कशन कर सकते हैं।
मिलता हूँ लाइव सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुशी, बाय बाय, टेक केयर।